हेलो क्लास 7, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हिंदी नविका का चैप्टर 3 रीड करेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में आधा पढ़ा था। थोड़ा सा पढ़ के हमने छोड़ दिया था और वो पार्ट 1 था। आज का वीडियो जो है वो पार्ट 2 है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बड़ा ही फ़नी और मजाकिया है। इसमें नाक के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। इंसान नाक के लिए क्या क्या करता है और कौन कौन सी मुसीबतें उठाता है। तो हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था बच्चों? नक्कू शाह को भी नानी याद आ जाएगी। हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक रीड किया था। आज हम उससे आगे रीड करेंगे। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते रहते हैं तो उनकी नाक नक्कारे सी बजती है। नक्कारे सी बजने का मतलब रात में कुछ लोग नहीं इस तरह से खर्राटे लेते हैं। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे दीन दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो दूसरों को नाच नचाते हैं। किसी की नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते नहीं पर बनते हैं। नाकदार का मतलब बात वाले इंसान, ठीक है। खैर, जो भी हो, नाक रहने में ही भलाई है। नाक के अभाव से चंदन, कपूर, इत्र, फलेल आदि सब बेमानी हो जाते हैं। असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती? सोचिए बच्चों, अगर नाक ना होती आप कैसे खुशबू सूंघते? हाँ, आंखें हमेशा से लड़ती आई हैं। लड़ना लड़ाना उनका स्वभाव है। किसी की आंखें किसी से लड़ें या फिर मिलकर चार हो जाएं, हर्ज नहीं, मगर वे आपस में ही लड़ बैठें, यह कहाँ तक ठीक है? नाक ही तो है जो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकती है। तो बच्चों, हमारी दोनों आंखों के बीच में नाक है। ये नाक इसीलिए है कि दोनों आंखें आपस में ना लड़ें। बड़ा ही मजाकिया है ना? है मज़ा आ रहा है चैप्टर पढ़ते हुए? अन्यथा आदमी उन्हें उनके परस्पर लड़ने से आंखों से ही हाथ धो बैठता है। वैसे भी अब लोगों की नज़रों में फ़र्क आता जा रहा है। कहीं नज़र उठ रही है, कहीं नज़र गिर रही है, कहीं नज़र गड़ रही है और इसी के साथ चश्मों की ज़रूरत भी बढ़ रही है। चश्मा चाहे नज़र बढ़ाने का हो या नज़र चुराने का, चाहे धूप से बचाने का हो, चाहे किसी रूप को छिपकर निहारने का। अगर नाक ना होती तो बताइए ये चश्मा कहाँ ठहरता? नाक ही तो चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड है। अरे लो वाह, नाक को चश्मे का स्टैंड बता दिया। नाक के कारण ही सीता, हरण और रावण का मरण हुआ था। आप तो जानते ही होंगे, कथा सुनी होगी आपने, रामायण में देखा होगा कि शूर्पणखा की नाक कटने की वजह से सारी लड़ाई हुई थी। अगर शूर्पणखा की नाक ना कटती तो रामायण की रचना कैसे होती? महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी, जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई। नाक के और भी बहुत से फायदे हैं। उच्छ्वास और निश्वास का कार्य मुंह से किया जा सकता है। उच्छ्वास जानते हैं बच्चों क्या होता है? उच्छ्वास जो सांसें ऊपर की तरफ उठती हैं, यानी कि जो सांस हम खींचते हैं, और निश्वास सांस बाहर निकालते हैं। पर प्राणों का आधार श्वास है और श्वास लेने का साधक नाक ही है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है, वह नक्सुरा कहलाता है। नाक हीटर का काम करती है। यह बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। आजकल पर्यावरण प्रदूषण जोरों पर है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक ही रोकती है। नाक में जो उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। जिस प्रकार सिंगट्टा दिखाने, आँख दिखाने, दांत दिखाने, पीठ दिखाने आदि मुहावरे प्रचलित हैं, दुर्भाग्यवश कहें या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। और यह कहानी इसी के साथ समाप्त होती है। गोपाल बाबू शर्मा जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। काफ़ी अच्छी, हंसी और मजाकिया कहानी थी। इस कहानी को आप चाहें एक बार दोबारा फिर पढ़ लीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगी, कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी। इसके शब्दार्थ बच्चों आपको पता ही है, बार बार क्या बताएं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी एक बार याद दिला देता हूँ। अपनी नोटबुक पे इस तरह से शब्दार्थ लिखेंगे, यहाँ पे शब्द और यहाँ पे अर्थ, ठीक है। तो इस तरह से शब्दार्थ आपने नोट कीजिए। बाकी प्रश्नों के उत्तर वो तो रिटर्न में आपको मिल जाएंगे। एक्सरसाइज फिल कर लीजिए। लिखित प्रश्न पत्र, जो सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या करना है आपको? लेखक ने नाक और छींक को कहा है सहेली। शरीर में सबसे ऊंचा स्थान है नाक का। नाक लड़ाई रोकती है आँखों की। नाक को लेखक ने स्टैंड कहा है किसका? चश्मे का। आप वीडियो पॉज करके इसको फिल कर लीजिए। आगे निम्नलिखित सही वाक्यों के आगे सही तथा गलत वाक्यों के आगे गलत का चिन्ह लगाइए।
तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, केवल दूसरा वाला जो सेंटेंस है, दूसरा वाला वाक्य है वो गलत है, बाकी सब में सही का निशान लगा दीजिए। लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय ये भी आपको बाद में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लेखक ने नाक के किन किन आकारों का प्रकार वर्णन किया है, चलिए ये सब बाद में मिल जाएगा आपको। भाषा ज्ञान में क्या करना है आपको, निम्न नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। जो क्रिया विशेषण है, जैसे कि लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं, तो क्रिया विशेषण क्या है, नाक ऊंची। ऐसे ही दूसरे में मनोवैज्ञानिक, नाक पर गुस्सा, महत्वपूर्ण, स्टैंड, ये सारी चीज़ें आप फिल कर लीजिए वीडियो पॉज करके। दिए गए शुद्ध शब्दों पर गोला बनाइए, मैंने बना दिए हैं, आप लोग देखकर बना सकते हैं। ठीक है, जो शुद्ध शब्द हैं उन पर मैंने गोला बना दिया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है आपको, सही जो उसका सही उत्तर है उसे मिला दीजिए। ये भी मैंने मिला दिए हैं, आप लोग जूम कर लीजिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिल कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी एक्सरसाइज लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब क्या बचा है, ये नाक को इसमें वो लगाने आपको कॉमा वगैरह, देखें पीछे क्या था ये मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मैंने कॉमा भी लगा दिया है, जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ पे आप लगा दीजिए देखकर। ठीक है, इसमें भी आप वीडियो पॉज करके कॉमा लगा लीजिए। बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। पाठ में नाक से संबंधित अनेक मुहावरे आए हैं, उन्हें ढूंढकर उनका अर्थ लिखिए और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, आप लोग 7th क्लास में आ चुके हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, आप स्वयं कर लीजिए उनको, मुहावरों को ढूंढ ढूंढ कर उनके अर्थ लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट हुआ। हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।